बार फिर से जोरदार तालियां मनीष सिंह जी के लिए। इंपैक्ट कॉलेज नाम आप लोगों ने सुना होगा और जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि आज के यूथ, आज की पीढ़ी अगर पूरे बिहार को एजुकेट कर रही है तो ये अपने आप में एक खुद की बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है। बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के मंच पर। थैंक यू। और मैं अब शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को लेकर मैं आ रहा था अभी पटना में, जहां देखा वहां शिक्षा को लेकर बड़े बच्चे उत्साहित हैं। यहाँ के बच्चों में एक सपना है और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सबसे पहले मैं सर चाहूंगा कि आप अपने संस्थान के बारे में बताएं कि क्या अब तक अचीवमेंट आपकी रही है, क्या आपके यहाँ कोर्सेज वगैरह होते हैं, कैसे एजुकेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, और बिहार के बच्चे आपके संस्थान से अगर सपने देखते हैं तो वो पूरा होने की संभावना है क्या? थैंक यू सो मच। मेरा नाम मनीष है और मैं इम्पैक्ट कॉलेज पटना का निदेशक हूँ। इम्पैक्ट कॉलेज 2014 में इसे फाउंड किया गया था और इसका लक्ष्य रहा है शिक्षित बिहार करना, और हमने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। 2014 में जब हमने इसे फाउंड किया था तो बहुत सारी चीज़ें उस समय बदल रही थी। बच्चे बहुत कम पास होते थे, स्टूडेंट्स कम पास होते थे इंटरमीडिएट में। आज ये सारी चीज़ें थोड़ी बदली हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इम्पैक्ट कॉलेज का हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है कि बिहार को किस तरह से शिक्षित किया जाए, और एडुकेशन विथ इनोवेशन ये बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, और इस पे हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इम्पैक्ट कॉलेज हायर एजुकेशन में है और हम लोग मैनेजमेंट, मीडिया, आईटी, कॉमर्स, इन सारे कोर्सेज में अभी बैचलर डिग्री ऑफर कर रहे हैं, और साथ में मास्टर्स डिग्री भी हमारे पास इस साल से ही आ जाएगा। तो हमारा यही संकल्प रहा है कि जब बच्चे हमारे यहाँ आएँ, 3 साल जब अपनी डिग्री के दौरान जब हमारे यहाँ पढ़ाई करें और जब यहाँ से पास करके बाहर निकले तो वो अपने क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना सकें। और जब हमारे यहाँ से निकले तो उन्हें प्लेसमेंट्स भी मिले, उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व भी मिले, ताकि वो समाज में रह सकें और अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें। नहीं, संस्थान सर बहुत सारे हैं। सवाल ये होता है कि क्वालिटी एजुकेशन, आप खुद वेल एजुकेटेड हैं, आप शिक्षण के क्षेत्र में आपने इसको प्राथमिकता दी है, चाहते तो दूसरा क्षेत्र भी चुन सकते थे आप। बिहार के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी, दिल्ली में अगर कोई पढ़ के आया है, कोई कानपुर में, कोई कोटा, कोई इधर उधर से पढ़ के आता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसको लगता है कि स्किल्ड होगा, इसके क्लास अलग होंगे, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो घुला मिला होगा। बिहार के बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे शहरों में इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपका संस्थान क्या वाकई में वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम होता है? कैसे, अगर है तो कैसे? देखिए, हमारा संस्थान का एक ही लक्ष्य है कि माइग्रेशन को रोकना। जो बच्चे बिहार से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो एक बड़ा चंक लेकर के बिहार से बाहर चले जा रहे हैं, इधर वो इकोनॉमिक वाइज हो या एडुकेशन वाइज हो। तो हमारी कोशिश यही रही है कि बच्चे को किस तरह से बिहार में रोका जाए। जोरदार तालियां इसके लिए। जहां पलायन सबसे बड़ा मसला है बिहार के भीतर, आपको पता होगा कि यहां से बच्चे पढ़ते लिखते हैं और बाहर चले जाते हैं नौकरी पेशे के लिए। अगर यहां के टैलेंट को यहीं एजुकेट करके यहीं नौकरी दी जाए, यहीं रोका जाए, इससे बड़ा काम, इससे बड़ी पहल क्या हो सकती है सर? थैंक यू सो मच। और ये हमारा एक्चुअली एक स्टार्ट है, और हमारी कोशिश है कि बच्चे को यहीं पे नौकरी दी जाए बिहार में, ताकि जो वो यहाँ पे एडुकेशन अर्जित किए हैं और उसको आप बिहार में इस्तेमाल करके उससे ही अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इससे बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है जी। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चे किसी भी तरह से यहाँ पे ही पढ़ाई करें, और हम लोग इनोवेटिव स्टेप्स लेते रहते हैं। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज था जब कोरोना आया था 2020 में, तो इट वाज रियली अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस टू गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। और हमने बहुत मेहनत किया। इवेंटली सारे इंस्टीट्यूशन जो बिहार के थे उन्होंने बहुत मेहनत किया। एकदम से हम लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हमारे टीचर्स ने 100% ऑनलाइन में दिया, और मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोरोना टाइम में चला गया है, वो एक अपने आप में देश के लिए एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स 13 लाख स्टूडेंट इंटरमीडिएट में पास करते हैं, 10-12 लाख स्टूडेंट 10th पास करते हैं हर एक साल। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा हमें कि इतने बच्चों को कैसे हम लोग नॉरिश करें, किस तरह से बनाएं।
और इसमें इम्पैक्ट कॉलेज और इवेंटली और भी इंस्टीट्यूशन जो बिहार में रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस दौर में। बिल्कुल आपने कहा कि आपके हायर एजुकेशन का सिस्टम भी है, उसको भी आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं उसके ज़रिए। ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज, इन दोनों में डिफरेंस आज के दौर में कितना अंतर है, कितना गहरा कह सकते हैं, ये ज़रा समझाइए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो करें क्या। वाकई में वो ट्रेडिशनल कोर्स के थ्रू बहुत हायर एजुकेशन हासिल करें या कुछ ऐसा करें जिससे उनको रोज़गार मिल सके। देखिए, मैं किसी भी कोर्स को गलत नहीं कहता हूँ, हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय के हिसाब से हमें उन कोर्सेज को चयन करना चाहिए। और इसमें देखा गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो आज के डेट में हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्सेज, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आ रही है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन सबको एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जो एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, तरह तरह का काम कर सके। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख करके मैं बच्चों को सुझाव देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आप मूव करो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा उसका, और आगे चल करके अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे ग्रूम भी कर पाएंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज में बिहार में क्या पोटेंशियल है, कैसे, किन कोर्सेज में आप अगर खुद एडवाइस करेंगे तो बच्चों को कहेंगे जो यहाँ के बच्चे, यहाँ के टैलेंट यहाँ रुक सके या बाहर भी जाते हैं तो बिहार का नाम रोशन कर सके, जहाँ ऑप्शंस ज़्यादा हैं? देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग खुद प्रोफेशनल कोर्सेज ही ऑफर कर रहे हैं अभी के डेट में इम्पैक्ट कॉलेज, और वी आर इनटू BBA, BCA, BCom प्रोफेशनल, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इन सारे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा काम करने का मौका है और आगे बढ़ने का भी मौका है। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही हमें अभी के समय में जाना चाहिए। आपका ये संस्थान एक बहुत अच्छी पहल करता है, मैं बताऊं, गरीब बच्चों के लिए। और आप सोचिए कि बिहार में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो IAS, PCS, IPS बच्चों को बनाने के लिए अपने खेती बाड़ी को भी वो गिरवी रख देते हैं या बड़े मुश्किल से किसी तरीके से उनको पढ़ा लिखा पाते हैं। ऐसे बच्चों के सपने पूरे हों, इसके लिए आपके यहाँ प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। मैं उस लेवल पे तैयारी के नहीं, लेकिन उनकी बेसिक्स से लेके उनको जहाँ तक सहयोग हो सकता है वो ज़रूर मिलने चाहिए। आपके संस्थान की तरफ से ये पहल है, कोशिश है, वो क्या है? ये हमने 2014 से ही स्कॉलरशिप का पहल स्टार्ट कर रखा है और जिसको करते हुए हमें 9 वर्ष हो गए। और इसमें एक तो हम लोग जो अपने कॉलेज स्तर पे स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो तो है ही, साथ में हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं जो कि फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ पा रहे हैं। 400-500 का नंबर से हमारे यहाँ इन दैट पीपल ऑल्सो, वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्टे भी करते हैं हॉस्टल में और उनको खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था होता है हमारे यहाँ, साथ में रहने का भी, और उनसे कोई चार्जेस नहीं ली जाती। इसमें बिहार सरकार का भी सहयोग है, ये एक अच्छा कदम है उनके द्वारा जो किया जा रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ साथ संस्था अपने लेवल पे क्या कर रही है स्टूडेंट के लिए, तो हमारी कोशिश होती है जो भी गरीब और मेधावी छात्र हैं उनको कम से कम खर्च पे या ना के खर्च पे शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या है कि आप एक समाज को, एक गरीब समाज को, अगर ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा तो बहुत जल्दी ही वो आगे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वी आर इनटू इट, वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 9 years। हर एक साल स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। इसका सक्सेस रेट कितना है? कितने बच्चे लाभान्वित इससे हो चुके हैं अब तक? इससे मुझे लगता है मेरे यहाँ सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आज प्लेस्ड है, जिस लेवल पे वो थे इकोनॉमिक लेवल पे, उससे कहीं आगे वो अब निकल करके वो प्लेस्ड हो गए हैं। तो ये जान करके बहुत अच्छा लगता है हमें भी। हायर एजुकेशन के सेक्टर में अभी बिहार को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ स्टैब्लिश है अभी? यहाँ पे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए बड़े शहर जो बिहार के हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत सारे संस्थान कॉलेजेस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम जियोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि बहुत अभी ग्रूम करने की आवश्यकता है। और नीति आयोग कहती है कि अभी हम पुअर स्टेट के तौर पर भी वहीं पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें परिवर्तित करने के लिए वो उस हिसाब से करना होगा। आप चूँकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए, एजुकेशन सेक्टर में बिहार को अभी कहाँ तक ले जाने की आवश्यकता है, कहाँ किस लेवल पे हम लोग खड़े हैं, और अगर परिवर्तन की कोई आपके विचार में, आपके दिमाग में आइडिया हो तो वो क्या हो सकता है? हम दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से तुलना करें, दूसरे राज्यों की एजुकेशन क्वालिटी को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि हम बिहार में बहुत कुछ अभी करने के लिए जगह है या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे?
हाँ, ये आपने सही कहा कि बहुत बड़ा गैप है अभी हायर एजुकेशन में। अभी गवर्नमेंट को भी और जो इस क्षेत्र में हैं लोग, उनको काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी। अभी बात करें हम हायर एजुकेशन की, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं, कि हायर एजुकेशन कॉलेज ही देती है। आप तो सर एजुकेशनिस्ट हैं, मैं बेसिक लेवल से भी पूछूंगा, अगर प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक ये जो सीढ़ी होती है, अभी कितने बड़े गैप में हम खड़े हैं? एक बड़ा गैप तो है जिसे फिल करने की ज़रूरत है, मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे काम करते हुए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 1 बाय 1 स्टेप उठाने की कोशिश कर रही है, भले ही वो धरातल पे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन जो नीति आयोग की तरफ से और हर एक जगह से ये आया है डेटा कि बिहार अभी भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे काम करने की एजुकेशन में। तो मुझे लगता है कि इवनली सारे लेवल पे, इवनली प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, सब जगह पे काम करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूअस काम करने की ज़रूरत है, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए बिहार के यूथ को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बच्चे यहाँ से, मजबूरी है, यहाँ पर रोज़गार मिलता नहीं है। आपने कहा कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ें वो इतने क्वालिफाइड रहें, इतने सशक्त रहें कि वो बिहार में स्टे करके बिहार की सेवा कर सकें। इसके लिए तो हर एक इंसान को जगना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। वरना पलायन का इशू है, बाहर जाने की परिस्थितियाँ बनी रहेंगी तो फिर हम सोचते रह जाएंगे। ये आप बिल्कुल, आपका कहना सही है कि पलायन का बहुत बड़ा इशू है। इस पे ही काम करने के लिए हम यहाँ पे आए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना 10th पास किया, मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना जिला मेरा घर है, मेरा गांव पटना से 20 किलोमीटर दूरी है, तो मैं यहाँ का लोकल भी हूँ। तो जब मैं 10th अपना पास किया था, तो मेरे पिताजी माताजी ने मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। आप सोच सकते हैं क्यों बाहर भेजा गया। ये बात आज से 20 साल पहले की है, मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं सर, मैं चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आज मकसद ही यही है कि बिहार के टैलेंट को यहाँ रोका जा सके, बिहार के विकास को लेकर बात की जाए। अगर उस समय किसी चीज़ की कमी बिहार में थी, तभी आपके पेरेंट्स ने स्टेप उठाया कि बच्चे को बाहर पढ़ाया जाए। बच्चा इतना काबिल हुआ, बिहार पटना वापस लौटा और बिहार को एजुकेट कर रहा है। तो ये दूसरी आने वाली पीढ़ी भी और दूसरे बच्चे आपसे प्रेरणा लें। इसलिए मैं चाहूँगा कि उस कहानी को आप बताइए। जब मैं स्कूलिंग अपना पास किया, तो मैं पटना खगौल में मेरी स्कूल थी, पटना से ही पास किया। तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, बिकॉज हमारे पास उस तरह के कॉलेजेस नहीं थे जो उस लेवल पे काम करते, जो हमारी सोच थी या मेरी फैमिली की जो सोच थी कि वो जो है सो यहाँ पे एडुकेट हो पाएगा। और 90s के टाइम में चाहते थे हम लोग, अर्ली 2000 के समय में, कि बच्चे हमेशा बाहर ही जा कर के पढ़ें। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे माता पिताजी ने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और बाहर से जब मैं शिक्षा ग्रहण किया, तो मुझे इसी बात की जो टशक है, वो जो हमेशा मेरे दिल में रहा कि जिस चीज़ के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, वो किसी और को ना जाना पड़े, कम से कम ये प्रयत्न तो मैं करूं। और मेरी यही कोशिश रही है कि मैं ये जोरदार तालियां इसके लिए कोशिश। और हमें लगता है कि जो लोग इस वक्त इस सभागार में मौजूद हैं, सभी को इससे शिक्षा मिलेगी। एक छोटा सवाल, अगर आप आपके यूथ को लेकर कुछ कहना चाहें सर, जल्दी से, आज के यूथ को कोई मैसेज। आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक लक्ष्य सेट करो, फोकस करो। आप बहुत सारी चीजें हैं आज के डेट में एक्सप्लोर करने के लिए। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। आज हम लोग 2023 में हैं, तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। और आप इसमें लगे रहो, प्रयत्न करते रहो, जरूर आप बिल्कुल जोरदार तालियां इसके लिए। और मनीष जी, आपका धन्यवाद सर।